जतिन टून्स। रात के 12 बज चुके थे। गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली में फिर से लाल रोशनी दिखाई दी। कहते हैं जब भी वो लाल रोशनी झिलमिलाती है किसी न किसी की मौत तय होती है। लोग उस जगह को लाल घूंघट वाली के नाम से जानते हैं। राघव शहर से अपने गांव लौट रहा था। काम में देर हो गई थी, इसलिए उसे आधी रात में ही रास्ता पकड़ना पड़ा। गांव पहुंचने का एक ही रास्ता था, वही जो उस पुरानी हवेली के सामने से जाता था। रात में उस रास्ते से मत जाना, चाचा ने पहले ही कहा था। लाल घूंघट वाली चुड़ैल उसी हवेली में रहती है। राघव हंस पड़ा। चाचा, आजकल कौन चुड़ैल में यकीन करता है? चाचा ने सिर झुका लिया। जो यकीन नहीं करते वही वापस नहीं आते। राघव बाइक पर सवार हुआ और हवेली की तरफ बढ़ गया। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से हवा की सरसराहट जैसे किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। चारों ओर धुंध फैल चुकी थी। तभी हवेली के ऊपरी माले की खिड़की में हल्की लाल रोशनी चमकी। राघव ने ऊपर देखा, वहां एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी और घूंघट इतना गहरा था कि चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अचानक वो औरत खिड़की से गायब हो गई। राघव का दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से बाइक मोड़ने की कोशिश की, बट पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, राघव। उसने पलट कर देखा, वही लाल घूंघट वाली औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। हवा में झूलते हुए वो धीरे धीरे पास आ रही थी। राघव भागते हुए पास के खेतों की ओर दौड़ा। उसकी सांसें तेज थीं। दूर मंदिर की घंटियों की आवाज आई। उसने वहीं की दिशा में दौड़ना शुरू किया, मगर चुड़ैल की हंसी हर दिशा से गूंजने लगी, तीखी, चुभती हुई, जैसे कोई बांसुरी उल्टी दिशा में बज रही हो। क्यों डर रहा है राघव? तू तो नहीं मानता था मुझ पर। उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। राघव लड़खड़ाया, गिरा और देखा लाल घूंघट वाली अब खेत के हर कोने में थी। 10, 20, 50 सब एक जैसी। हर एक के हाथ में वही टूटा हुआ कंगन था। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। राघव की बाइक खेतों के पास मिली, लेकिन वो खुद गायब था। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली। अंदर पुरानी तस्वीरें मिली। एक औरत की जिसने लाल साड़ी पहनी थी। नाम लिखा था सावित्री देवी वर्मा। 1892 में विवाह, 1893 में मृत्यु। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सावित्री देवी का विवाह उस हवेली के मालिक से हुआ था, लेकिन शादी की रात ही दुल्हन की रहस्यमयी मौत हो गई। किसी ने कहा उसके पति ने धोखा दिया था, किसी और से प्यार करता था। सावित्री ने उसी रात लाल घूंघट में फांसी लगा ली थी। तब से हर अमावस्या की रात उसकी आत्मा उसी घूंघट में लिपटी दिखाई देती है। जो भी अकेला उस रास्ते से गुजरता है वो उसे बुलाती है, मुझे न्याय दिलाओ। जो जवाब देता है वो कभी लौट नहीं आता। एक हफ्ते बाद गांव के 2 युवक मनोज और देवेंद्र राघव को ढूंढने हवेली में घुस गए। अगर वो यहाँ है तो मिल जाएगा, मनोज ने कहा। कहानी नहीं, सच्चाई देखेंगे। हवेली में घुसते ही अजीब सी ठंडक फैल गई। अंदर की दीवारों पर पुरानी शादी की तस्वीरें लगी थीं। हर फोटो में सावित्री देवी का चेहरा धुंधला था, सिर्फ लाल घूंघट साफ दिख रहा था। अचानक देवेंद्र की टॉर्च बंद हो गई। मनोज, रोशनी कहाँ गई? मेरी भी बंद है। काले अंधेरे में दोनों ने एक साथ देखा। दीवार पर किसी ने ताज़ा खून से लिखा था, मेरा दुल्हा लौट आया। और फिर सामने के दरवाजे पर वही लाल साड़ी लहराई। धीरे धीरे घूंघट उठा। चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 काले गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। वो फुसफुसाई, तुम ही हो ना राघव? अगली सुबह हवेली के बाहर पुलिस को सिर्फ उनके जले हुए जूते मिले। गांव में अब कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था। हवेली को बंद कर दिया गया। पर हर साल सावन की रात में जब पहली बिजली गिरती है, हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। लाल परछाई दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है। कभी वो कुएं के पास दिखती है, कभी पुराने बरगद के नीचे, तो कभी गांव के तालाब में उसका प्रतिबिंब झिलमिलाता है। कहते हैं जिसने भी उस लाल घूंघट को नजदीक से देखा, उसकी आंखें हमेशा के लिए लाल हो जाती हैं। एक बार शहर से एक पत्रकार उस रहस्य की जांच करने आया। उसने कैमरे में रिकॉर्ड किया, रात में हवेली के भीतर एक औरत दीवार पर साड़ी टांग रही थी। वो धीरे धीरे कैमरे के करीब आई और कहा, मेरी कहानी लिखोगे या फिर वही गलती करोगे जो उन्होंने की थी? कैमरा जमीन पर गिर गया। अगले दिन वो पत्रकार लापता था।
पर उसकी कैमरे में आखिरी तस्वीर वही थी, एक लाल घूंघट जो हवा में लहरा रहा था और पीछे धुंध में लिखा था, मेरा दुल्हा अब भी नहीं लौटा। संक्षिप्त अर्थ है, लाल घूंघट वाली चुड़ैल कोई आम आत्मा नहीं थी, वो उस औरत की आत्मा थी जिसे धोखा मिला था। उसका लाल घूंघट अब मौत का प्रतीक बन चुका था और जो भी उसकी आवाज़ सुनता है वो उसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है।